नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे जो बचे हुए 4 टूल हैं, हम उन 4 टूल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो हमारा टूल का सेक्शन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एडिट मेन्यू की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा टूल है वो है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल को समझने के लिए हम पेन टूल से अपनी इमेज में कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर ये एक इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी शेप कंप्लीट हो गई है। अगर हम हमारी शेप को मूव करना चाहते हैं तो ये हम पाथ सिलेक्शन टूल के जरिए कर सकते हैं। हम पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी शेप को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए हम अपनी शेप को जो वो मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज जैसे कि ये हमने अपनी शेप क्रिएट की थी, तो अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम किसी भी एक एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला टूल है वो है शेप टूल। शेप टूल से आप किसी भी तरह की कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी इमेज में। और जैसे कि इसमें हमारे पास सबसे पहले है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के ज़रिए जो आप एक रेक्टेंगल शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसके कॉर्नर को थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको अपने माउस को जैसे मूव करोगे तो आपकी शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। और टॉप टूल बार में और साइड में आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी। यहाँ से जो आप इसका कोई भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कलर चेंज करना चाहते हैं और सपोज मान लीजिए अगर आप इसका स्ट्रोक का जो है कलर वो चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से 5 पिक्सल का इसमें स्ट्रोक दे देता हूँ। इस तरीके से आप देखोगे आपकी शेप के ऊपर जो है वो एक आउटलाइन आ गई है। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल के जरिए एक राउंड शेप जो है वो आप अपनी इमेज में ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी अगली शेप वो है ट्रायंगल शेप। इस तरीके से आप कोई भी ट्रायंगल शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल के जरिए आप कोई भी पॉलीगन शेप, हेक्सागन शेप या ऑक्टागन शेप या कोई भी इस तरीके की शेप आप जो वो चूज़ कर सकते हैं। और अगला जो हमारा टूल रहेगा वो लाइन टूल। लाइन टूल के जरिए आप अपनी इमेज में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल के जरिए आप कोई भी जो एग्जिस्टिंग शेप है उस पर वर्क कर सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की शेप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर आपने कोई शेप क्रिएट कर ली है, आप उसको इन फ्यूचर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस शेप को सेव कर लेंगे और हम इन फ्यूचर उसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसमें शेप में और ज़्यादा शेप्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है कोई भी शेप चूज़ करके और अपनी इमेज में या फिर अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो हैंड टूल। हैंड टूल के जरिए जो है आप अपनी इमेज को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ओरिएंटेशन जो है इसकी, अगर आप उसको लेफ्ट लेके जाएंगे, राइट लेके जाएंगे या कहीं पर भी लेके जाएंगे तो आप अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है रोटेट व्यू टूल। सपोज आप अपनी इमेज को किसी और दूसरे एंगल से अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इमेज को रोटेट कर पाएंगे। जो भी एंगल आपको सुटेबल लगता है आप उस एंगल पर अपनी इमेज को रखकर और उस पर वर्क कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टूल वो है हमारे पास जूम टूल। जूम टूल का यूज़ आप अपनी इमेज को जूम करने के लिए करेंगे। और जैसे कि अगर मैं अपनी इस इमेज को यहाँ पर जूम करना चाहता हूँ, इस तरीके से जो है मैं अपनी इमेज को जूम कर सकता हूँ। अगर जूम आउट करना है तो मैं अपने माउस को वापस उसी पोजीशन पर ले जाऊँगा और ये जूम आउट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टूल्स तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, बट फिर भी कुछ टूल्स ऐसे बच जाते हैं जो अभी रह गए हैं। वो हम जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी हम उनके साथ साथ उनको कवर अप करेंगे। और अगर आप अपने टूल्स की सेटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई टूल एक टॉप में चाहिए, उसके बाद नीचे कोई और दूसरा टूल चाहिए, तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद एडिट टूल बार का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जो आप अपने टूल्स की सेटिंग कर सकते हैं। सपोज अगर आप किसी टूल की जो है शॉर्ट की चेंज करना चाहते हैं या फिर उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके नीचे आपको कलर बार मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 कलर शो कर रहे हैं। जो पहला कलर है वो हमारा फोरग्राउंड कलर है, यानी कि जो हमारा टॉप में कलर होगा। सपोज अगर हम ब्रश टूल के जरिए या फिर पेंसिल टूल के जरिए या फिर किसी एरिया को सिलेक्ट करके उसमें कलर फिल करते हैं तो हम यहाँ से उसको फिल कर पाएंगे। और अगर हम बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो हम जो हमारा नीचे कलर बार का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करके और उसको कर सकते हैं। और ये आपका बेसिकली बैकग्राउंड कलर रहेगा। सपोज जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर अभी रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ और जैसे मैं अपनी इस इमेज को यहाँ पर इरेज करूँगा तो आप देखोगे बैकग्राउंड में आपको रेड कलर शो हो जाएगा।
सो दोस्तों यहाँ पर हमारे टूल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इन पर प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और मेंशन करनी है कि सपोज जो वो टूल मैंने बताया है, जिस हिसाब से मैंने बताया, आप उस टूल को उसी हिसाब से प्रैक्टिस ना करके उसमें आपको जो अदर सेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं आप उनको भी धीरे धीरे अप एंड डाउन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आप एक प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करोगे और आपको पता चल जाएगा कि इस टूल को अगर आप 10% पे यूज़ करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, अगर 50 पे करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, 80 पे करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से आपका फोटोशॉप पे जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी होती जाएगी। इनकेस अगर आपको इन टूल्स से रिलेटेड या फिर अब तक जो हमने सीखा है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने फोटोशॉप में बिगिनर टू एडवांस बनने के लिए जो लेवल 1 है वो कंप्लीट कर लिया है और अब अगले लेवल में हम अपना मेन्यू बार कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है फॉर 1 मंथ उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें हम डिफरेंट तरह की इमेजेस डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइंस वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।